नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोबिन राणा मैथ क्लासेस पर स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम करेंगे भाई प्रतिशत का पार्ट नंबर 4। पार्ट 3 पहले हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 20% कमी होती है। अगर आज जनसंख्या 10,000 हो, आज जनसंख्या 10,000 हो तो 2 वर्ष बाद क्या होगी? इसने पूछा तो 2 वर्ष बाद क्या होगी। तो भी इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से करेंगे। आइए हम पहला तरीका अपनाते हैं। इसने बोला आज जनसंख्या कितनी है? आज जनसंख्या है 10,000। कितनी है दोस्तों? 10,000। इसने बोला पहले 10% वृद्धि होती है। पहले क्या होती है? 10% वृद्धि, यानी कि पहले वर्ष 10% की वृद्धि हमने कर दी। इसको 100% मानते हुए हमने 10% की वृद्धि कर दी, यानी कि एक साल हमारा पूरा हो गया। अब 110% होने के बाद एक साल हमारा पूरा हो गया। दूसरी साल इसने बोला कि दूसरी साल 20% की कमी होती है। क्या होती है दोस्तों? कमी। यानी कि अब इस पूरे को हम क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। इस पूरे को 100% मानते हुए दूसरी साल में हम इसकी वैल्यू जो रह जाएगी, कितनी रह जाएगी दोस्तों? 80% रह जाएगी, यानी 20% कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 20% कमी। तो इसको पूरे को हमने 100 माना और इसका क्या निकाल दिया? 80%, जो कि दूसरा साल भी खत्म हो जाएगा 80% वैल्यू निकालने के बाद। आइए हम इसको काटते हैं। काटने के बाद जो हमारा आंसर बचेगा वो क्या बचेगा दोस्तों कि 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी रह जाती है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 8 एकम 8 भाई और 8 एकम 8, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दी। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों हमारा? 8800। आइए हम दूसरा तरीका देखते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका हमारा भाई a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। भाई क्या है? a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। तो इसने बोला पहले वर्ष 10 वर्ष की वृद्धि, दूसरे वर्ष क्या होता है? 20% की कमी। और प्लस का निशान भी अगर इन दोनों में से एक माइनस का है तो यहाँ पे किसका निशान आ जाता है? माइनस का। तो 10 गुणा 20 बटे 100। भाई इससे ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो यहाँ से कितना निकल के आया? माइनस का 10 और 2 एकम 2, यहाँ से निकल के आया माइनस का 2। भाई तो क्या हो गया दोस्तों? माइनस का 12%। यानी कमी कितने की होगी? 10,000 के अंदर 2 साल में टोटल जो कमी होगी वो कितने परसेंट होगी? माइनस के 12%। कितनी कमी होगी दोस्तों? माइनस के 12%। आज कितनी है? 10,000। कितनी है दोस्तों? 10,000 भी। और कमी कितने की होगी? 12% की कमी होगी, यानी कि कितनी रह जाएगी? 88% वैल्यू रह जाएगी। कितनी रह जाएगी दोस्तों? 88%। ये जो वैल्यू ये 100% है भाई, इसकी 88% वैल्यू रह जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 साल के अंदर टोटल कमी कितनी हो रही है? 12% की। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। कितना आंसर निकल के आया दोस्तों? 8800। भी कितना निकल के आया आंसर? 8800। तो दोनों तरीकों से हमारा जो आंसर है सेम आ रहा है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का अवमूल्यन होता है। अगर आज 7290 रुपये हो तो 3 साल पहले मूल्य ज्ञात करो। 3 साल पहले क्या मूल्य था वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए भाई 7290 रुपये इसने आज का जिक्र किया है। कितना है? 7290 रुपये। तो ये आज है, 3 साल पहले का मूल्य हमें बताना था कि 3 साल पहले मान लेते ये एक साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। तो यहाँ से ये 7200 रुपये 3 साल पार कर गए भाई, 3 साल पार कर गए। यहाँ से कितनी वैल्यू? हर साल 90% क्या हो रहा है? 10% की कमी। तो यहाँ से पार करने के बाद ये वैल्यू कितनी रह जाएगी? 90%। कितनी दोस्तों? 90%। अगर वापस से इसको वहाँ पे लेके जाऊँगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? 100% करना पड़ेगा भाई। वापिस से इस साल में लेके जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इसने 3 साल बताए हैं। तो 3 बार हमें ऊपर 100 लिखना और 3 बार 90 लिखना है। तो हमारे 3 साल पीछे आ जाएगा। ये कहाँ जाएगा? 3 साल पीछे, ठीक है। तो आइए हम करते हैं इसको। तो 90% ये और 100 एक बार लिख दिया अभी, उसके बाद फिर 100
उसके बाद फिर 100, तो 3 साल पीछे हम आ जाएंगे भी। ठीक है, 90% होती जा रही थी, हम वापिस लेके आ रहे हैं 100% करते आ रहे हैं। 90 से क्या करते आ रहे हैं 100%। आइए हम इसको काटते हैं। 0 से 0 कैंसिल, इससे ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल हुई। तो 9 से 9 × 72, 9 एकम 9 0 हुई, और 9 में 81। ठीक है, और 0, और 9 एकम 9, यहाँ से बच गया 10। कितना बच गया दोस्तों 10, और यहाँ से 100, और यहाँ पे 10 बचा हुआ, यानी कि टोटल हमारा कितना बच गया 10,000। कितना बच गया 10,000 भाई। तो हमारा क्या आंसर निकल के आया दोस्तों 10,000। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने पहले करवाया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% बढ़ोतरी होती है। अगर अब जनसंख्या 1331 हो तो 3 वर्ष पहले क्या थी? तो 3 वर्ष पहले क्या थी? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। आज कितनी बता रहा है ये 1331। कितनी बताई दोस्तों 1331। जैसे कि ये 3 साल हो गए हमारे पास। ठीक है, तो लास्ट जो तीसरी साल थी वहां से कितनी परसेंट वैल्यू निकल के आई? यहाँ से 110%, और वापस चलेंगे तो कितनी निकालनी पड़ेगी 100%। कितनी निकालनी पड़ेगी दोस्तों 100%। यानी कि आज जो जनसंख्या ने बताई वो 110% बढ़ोतरी होने के बाद है, और पीछे चलेंगे तो यहाँ से 100% की 110% होकर निकली थी। वापस चलेंगे तो 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कहाँ से 110% से 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी निकालनी पड़ेगी 100% की वैल्यू। और ऐसे ही हमें कहाँ तक चलना है 3 साल तक। तो 3 बार इसको हम लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे दोस्तों 3 बार। आइए हम इसके साथ इसको 3 बार लिखते हैं। तो ये किसकी है 110% की वैल्यू, तो इसको हम 100 3 बार गुणा कराएंगे भी। ठीक है, और नीचे भी इसको 110 को 3 ही बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे दोस्तों 3 बार। तो 3 0 है भैया, 3 0 में काट देता हूँ, ऊपर की 3 0 के साथ काट दिया भाई। आइए अब हम इसको काटते हैं। तो 11 एकम 11 बचे 2 भाई, 11 दूनी 22, और 11 एकम 11। अब इसको काटते हैं, 11 एकम 11, और 11 एकम 11 भाई, और 11 से 11 कैंसिल। तो टोटल जो हमारा रहेगा कितना रहेगा दोस्तों 1000। क्या रहेगा दोस्तों 1000 भी। तो 1000 हमारा क्या आ गया आंसर। जो पहले की जो जनसंख्या के बारे में इसने पूछा था वो हमारा आंसर है क्या है दोस्तों 1000 भाई। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेब के भाव में 20% कमी होने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलोग्राम सेब अधिक खरीद पाता है। सेब का नया भाव व पुराना भाव ज्ञात करो। तो इसने बताया कि भाव में कमी कितने की होती है 20% की। उसकी वजह से 600 रुपये में 5 किलोग्राम सेब अधिक खरीद पाता है। यानी कि 5 किलोग्राम सेब भाई, 5 किलोग्राम जो सेब है वो अधिक खरीद पाता है। किस कारण? जो 600 रुपये में 20% की कमी हुई है, यानी कि 600 रुपये का 20% जो रुपए बचे हैं, 600 रुपये के जो 20% रुपए बचे हैं, उन रुपयों से 5 किलोग्राम सेब अधिक खरीद रहा है। तो हम 20% 600 के 20% की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास पैसे आ जाएंगे कि कितने पैसों में 5 किलोग्राम सेब खरीद रहा है। तो कितने पैसे आ गए दोस्तों 120 रुपये भाई। कितने 120 रुपये। यानी कि 5 किलोग्राम सेब भाई कितने दोस्तों 5 किलोग्राम सेब का मूल्य आज कितना है 120 रुपये। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हम 120 को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, यानी कि 24 रुपये। ये कब है? जब 20% की कमी हो चुकी है तब। कब है दोस्तों 20% की कमी हो चुकी है तब, यानी कि आज का भाव है ये, आज का। और पहले का भाव निकालेंगे तो क्या करेंगे, यानी कि जो 20% की कमी होने के बाद आज मूल्य कितना है 24 रुपये। यानी कि 20% की कमी हो चुकी है। इस मूल्य के अंदर ये जो मूल्य है कितने परसेंट है पहले वाले मूल्य का 80%। कितना है दोस्तों 80%, क्योंकि ये जो मूल्य बताया गया है वो 20% कमी होने के बाद बताया गया है। तो ये कितनी वैल्यू है 80% की वैल्यू है कितनी 24 हुई। 80% की वैल्यू कितनी है 24,
और पहले जो मूल्य था वो कितना है 100%, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 24/80 गुणा 100 भाई, तो क्या आ जाएगा हमारा पहले का मूल्य, क्या आएगा दोस्तों पहले का मूल्य, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 तिया 24 और 3 दाए 30 भाई, तो 30 रुपये हमारा क्या आ गया, जो हमारा पहले मूल्य था सेब का वो हमारा आ गया 30 रुपये भाई। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां शामिल हुई, लड़कों का 60% तथा लड़कियों का 30% उत्तीर्ण हुए, कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का जिक्र करते हुए इसने क्या पूछ लिया कि कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए भाई। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं। इसने किसका जिक्र किया भाई, लड़के और लड़कियों का। ठीक है, लड़के और लड़कियों का भाई, तो इसने बताया कि 60% लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी कि अनुत्तीर्ण कितने हुए लड़के, अनुत्तीर्ण भाई, अनुत्तीर्ण कितने हुए 40% भाई, अनुत्तीर्ण कितने हुए 40% लड़के, और लड़कियां कितनी हुई 70%। ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए यानी कि पास नहीं हुए कितने 70% पास नहीं हुए, और लड़के 40% पास नहीं हुए, और टोटल कितने परसेंट पास नहीं हुए ये इसने पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम निकालते हैं। हमें पता है कि लड़कों की संख्या कितनी है 1100, कितनी भाई 1100, तो 1100 का हम निकाल लेंगे 40% भाई, 1100 का 40% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 440। तो जो लड़के हैं वो कितने फेल हुए हैं, पास नहीं हुए, कितने पास नहीं हुए हैं 440 फेल हो चुके हैं, और लड़कियां भाई, लड़कियां कितनी है 900, कितनी है दोस्तों 900, और ये कितनी फेल हो गई 70% हुई, कितनी फेल हो गई 70%, यानी कि ये कितनी हो गई 630 भाई, कितनी फेल हो गई 630। तो कुल मिलाकर दोनों कितने फेल हो गए, दोनों को हम अगर जोड़ेंगे 440 प्लस 630 को तो कितने हो जाएंगे 1070, कितने हो गए दोस्तों 1070। तो कुल फेल कितने हुए 1070, और कुल विद्यार्थी कितने थे, कुल विद्यार्थी, कुल जो लड़के और लड़कियां दोनों थी वो कुल कितने थे भाई 2000, कितने थे 2000, 1100 और 900 को हम ऐड करेंगे तो 2000 हो जाएंगे। तो फेल कितने हुए 11 एक कितने फेल हुए भाई ये 1070, तो 1070 की वैल्यू हम निकाल लेंगे कि कितने परसेंट बन रहे हैं जो कि फेल हो रहे हैं। तो 2000 के अंदर से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे दोस्तों 1070 की, तो 1070 हमारा कितना परसेंट बन रहा है वो हम इसको काट देंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, एक बच का भी पॉइंट लगा देंगे, 2 पंजे 10, यानी कि 53.5% जो फेल हुए हैं वे बच्चे कितने हैं 53.5%। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी विद्यालय में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:4 है, लड़कों का 20% तथा लड़कियों का 60% पिकनिक पर गए, कितने परसेंट विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए। तो हमें बताना है कि कितने परसेंट विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसने 2 चीज़ें बताई, लड़के और लड़कियां भी, लड़के और लड़कियां। ठीक है, लड़के और लड़कियां। ठीक है, तो जो नहीं गए वो हम इसने पूछा है कि कितने परसेंट विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए, जो नहीं गए वो हम बताएंगे कितने परसेंट विद्यार्थी नहीं गए। तो 20% लड़के पिकनिक पर गए, तो गए कितने नहीं 80%, कितने नहीं गए 80%, 80% लड़के नहीं गए भाई। ठीक है, 80% लड़के नहीं गए और 60% पिकनिक पर लड़कियां गई, तो नहीं गई कितनी नहीं गई 40% भाई, कितनी नहीं गई 40%। इसने बताया कि
जो अनुपात है लड़के और लड़कियों का वो कितना है, 9:4 भी। कितना है, 9:4। ठीक है, तो हम इसको आसान बनाने के लिए इसको भी 100 से गुणा कराते हैं और इसको भी 100 से गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसको आगे करते हैं। तो 900 का 80% जो नहीं गए कितने बन रहे हैं, 900 का 80%, 9×8 = 72 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 720 भाई। ठीक है, कैसे निकाला ये मैंने, आइए आपको डायरेक्ट सिखाता हूँ। जैसे कि मुझे 524 का 2% निकालना है। क्या निकालना है, 2%। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, आसानी से आप लिखोगे इसके नीचे 100। ठीक है, 100 लिखोगे, उसके बाद इसकी गुणा कराओगे इससे, फिर इससे, फिर इससे, यानी कि 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ऐसे करवाओगे। उसके बाद जो 2 जीरो हैं तो 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाओगे। लगा दिया, तो इस लिखने की बजाय हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जैसे कि 324 है, मैं इसको 3 से गुणा करवा दूं, तो मैं डायरेक्ट इसको 3 से गुणा करवाऊंगा और 2 अक्षर के बाद पॉइंट लगा दूंगा, वो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट इसकी गुणा करवाई, 9×8 = 72 और 3 जीरो थी तो 1 जीरो रह जाएगी, क्योंकि 2 जीरो उस पॉइंट से कट जाएंगी। तो आप भी इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। 4 चौके 16, कितना हो जाएगा, 16। ये 2 जीरो उस पॉइंट से कटेंगी और 1 जीरो रह जाएगी। तो कुल विद्यार्थी जो नहीं गए वो हमारे सामने कितने निकल के आए हैं, इनको हम जोड़ देंगे। तो 720 प्लस 160 भाई कितने हो गए दोस्तों, 880। कितने हो गए, 880। जो नहीं गए वो कितने हैं, 880। और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 900 प्लस 400, 1300। तो 1300 में से 880 नहीं गए, तो 1300 में से 880 नहीं गए, तो हम 880 कितना परसेंट है 1300 का वो हम निकाल लेंगे, तो हमारा परसेंटेज के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, आइए इसको आगे काटते हैं। कटेगा क्या, नहीं भाई आगे नहीं कट रहा। इसको ऐसे लिख देते हैं, 880/13%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, 880/13%। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परिवार के चावल मछली किराया पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात 9:4:7 है। अगर इनके भाव में क्रमशः 20%, 10%, 30% की वृद्धि हो जाए तो परिवार के कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चावल, मछली और किराया, 3 चीजें इसने हमें बताई। क्या क्या बताई दोस्तों, चावल, मछली और किराया, 3 चीजें इसने बताई हैं। ठीक है, और इनका अनुपात बताया है 9:4:7 भाई, 9:4:7। ठीक है, अनुपात में हम किसी भी संख्या के साथ गुणा करा सकते हैं, लेकिन करवाएंगे सभी के साथ, तो मैं इनको सभी को 100 से गुणा करा देता हूं ताकि हमारा जो आंसर है वो आसानी से निकल जाए। तो इसने बताया कि पहले में 20, चावल में 20%, मछली में 10% और किराए में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो इसका हम 20% की वृद्धि निकाल लेंगे और इसका हम 10% की वृद्धि निकाल लेंगे और इसका हम 30% की वृद्धि निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए हम 900 का 20% निकालते हैं। 9 दूनी 18, कितना हो गया, 180 भाई। और इसका हम निकालेंगे तो 4 एकम 4, ये कितना हो जाएगा, 40 भाई। इसका निकालेंगे तो 7 या 21 यानी कि 210। तो टोटल उसका खर्च था उसमें कितनी वृद्धि होगी, चावल में 180 की, मछली में 40 की और किराए में 210 की। तो कुल खर्च कितना बढ़ा, सभी को हम इनको जोड़ देंगे भाई। तो कुल खर्च सभी को इनको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमारा क्या है, 430। कितना निकल के आया दोस्तों, 430। और जो पहले खर्चा था, पहले कितना खर्चा था, पहले खर्चा था भाई इनका 900 इस पर, 400 इस पर और 700 इस पर। 900 प्लस 400 प्लस
700। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो 9 और 7 और 4 11, 11 और 9 20 भाई। ठीक है, और 2 जीरो ये, तो 2000 रुपये भाई। कितना? 2000 रुपये। पहले खर्चा कितना था? 2000 रुपये। अब खर्चा 2000 में कितना और बढ़ गया? 430। यानी जो बढ़त है वो कितनी है? 430 की। तो परसेंटेज में कितनी बढ़त होगी? ये 2000 का कितना परसेंट है वो हम निकाल देंगे। 2000 का 430 कितना परसेंट है वो निकालने के लिए हम किससे गुणा करेंगे? 100% से। किससे दोस्तों? 100% से। आइए हम इसको काटते हैं 3 जीरो से, ये 3 जीरो कैंसिल हुई, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, बचा 1, तो 2 पंजे 10। यानी कि 21.5% उनके खर्च में बढ़त हो गई। कितनी बढ़त हो गई दोस्तों? 21.5%। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक चुनाव में विजेता को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है। कितना दोस्तों? 60% प्राप्त होता है तथा 144 मतों से चुनाव जीत जाता है। कितने मतों से दोस्तों? 144 मतों से। कुल मत कितने थे? तो विजेता को कितने प्राप्त हुए दोस्तों? विजेता को कितने प्राप्त हुए? 60%। और हारने वाले को कितने प्राप्त हुए? हारने वालों के जाहिर सी बात है कितने प्राप्त होंगे? 40%। तो उसको जीत कितने मतों से मिली है? 20% वोटों से उसको जीत मिली है। और इसने उन 20% वोटों की संख्या हमें बता दी है। कितनी है? 144। यानी 20% की वैल्यू कितनी? 144। तो इसने पूछा कि कुल मत कितने थे। कुल मत कितने थे दोस्तों? 100% भी। कितने थे? 100%। कुल हमारा क्या होता है? 100% कुल मत थे। तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 100% की वैल्यू हमारी क्या है? कुल मत हुई। कुल मत हम निकाल लेंगे। 144 किसकी वैल्यू है? 20% की। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कुल मतों की संख्या। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल और 20 पंजे 100 भी। परसेंट से परसेंट कैंसिल और 20 पंजे 100। 5 चौके 20 हंसी लगी, 2 5 चौके 20 और 2 22 हंसी लगी, फिर 2 5 एकम 5 और 2 7 हुई। तो 720 हमारा आंसर क्या निकल के आया है दोस्तों? 720। तो कुल जो मत डाले गए हैं या जो कुल मत थे वो कितने थे दोस्तों? 720 भी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल का 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। जीतने वाले को कुल मतों का 52% मिला। कितना मिला दोस्तों? 52%। तथा यह 630 मतों से जीत गया। कुल मत ज्ञात कीजिए। तो हमें कुल वोट कितने थे वो हमें बताने हैं। जीतने वाले को कितने मिले हैं दोस्तों? जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं? 52%। और जो नहीं डाले गए वो कितने थे? नहीं डाले गए वो कितने हैं दोस्तों? 5%। यानी कि 57% वोट आ चुके हैं। और बाकी जो बच गए, कितने बच गए दोस्तों? 43% और बच गए। 100 में से 57 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 43%। वो किसको मिले हैं दोस्तों? हारने वाले को कितने मिले हैं? 43%। कितने मिले हैं दोस्तों? 43%। हारने वाला परसेंटेज में कितने मतों से हारा है? परसेंटेज में यह हारा है 52 माइनस 43 भी। 52 माइनस 43 क्योंकि जीता है ये, यानी कि 9% से यह हारा है और जीतने वाला 9% से जीता है। यानी कि 9% की वैल्यू इसने बताई है 630 भाई। 9% की वैल्यू इसने कितनी बताई दोस्तों? 630। यानी कि इसने 9% की वैल्यू बता दी हमसे 630। तो हमें निकालनी कितनी है? कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या कितनी होती है? 100% भी। 100% की वैल्यू हम निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 630 बटे 9%, ये 9% की वैल्यू है। 9 में से हमें निकालनी कितनी है? 100% की वैल्यू। तो 9 7 63। ठीक है, 0 इसके साथ तो
जो कुल मत थे वो हमारे कितने थे, 7,000 भाई। कितने थे, 7,000। तो 7,000 मत टोटल थे, 7,000 वोट कुल थे भाई। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, इस चुनाव में 10% वोट नहीं डाले गए तथा 1500 मत अवैध हैं। जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ तथा यह 600 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मत ज्ञात करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। अगर आपको नहीं आता है तो हमारी वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर डालेंगे सॉल्यूशन के साथ, बिल्कुल आसान ट्रिक से। तो इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।